हेलो, थैंक यू। हेलो माय इंडियर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, उड़िया में सिखाती हूँ, हिंदी में ही नया नया शुरू किया है। अगर आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो इसीलिए आप थोड़ा प्लीज़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे सब्सक्राइब कर देंगे और मुझे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे मेरे चैनल को। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही कम दिनों में मैंने बहुत ही फॉलोअर्स गेन कर दिया है मेरे उड़िया चैनल में, इसीलिए मैंने हिंदी चैनल बना रही हूँ। आज आपको मैं बोलने आई हूँ कि मैंने जर्नी कैसे की, और मैं बहुत ही प्रैक्टिस मैं खुद के ऊपर किया है, बहुत ही प्रैक्टिस किया है। रिजल्ट तब आता है जब आप अंदर से खुशी होते हो, और कैसे अंदर से थोड़ा प्योर होते हो, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। सभी बोलते हैं आप हाई वाइब्रेशन में रहो, हर वक्त खुश रहो तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, लेकिन डेली लाइफ में ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं इस उम्र में मैंने जो मेरे बेटियों को देखा है, मेरे घर को संभालना पड़ता है और मेरे नाती को संभालना पड़ता है, और कोई भी कौन कुछ कुछ बोल देते हैं तो हमको दुख हो जाता है। तो ये हर दिन हर वक्त खुश रहना संभव नहीं होता है। जो लोग कहते हैं वो उनके बात दूसरा है, लेकिन हम जो परिवार में रहते हैं, सबको लेके रहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा एफर्ट लगता है खुश रहना। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस किया है, कैसे हम हर वक्त घर के अंदर रह के खुश रहे, कैसे रहे। पहले देखिए, घर के अंदर जो भी जो बोला, अब बस सुनिए, लेकिन आप सोचेंगे नहीं, ये बोला है कि जरूर कुछ मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कुछ अगर कर दिया होगा इसने। देखते हैं और कैसे हम अच्छे करेंगे। जो भी चीज़ के लिए आपको कोई कुछ बोल दिया, तो उस चीज़ को आप थोड़ा और अच्छा करना शुरुआत कर दीजिए। तो देखना आप धीरे धीरे, ये छोटा छोटा प्रैक्टिस है, छोटा छोटा प्रैक्टिस है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपके घर में कोई हस्बैंड, मेरे तो मैं हो चुकी हूँ, तो मेरे बेटियां भी है, लेकिन आपके अगर हस्बैंड या सासू कुछ, ज़्यादातर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कुछ होता है, जिसके लिए हम मैंने लो वाइब्रेशन में माएँ आ जाते हैं और बेटियां आ जाते हैं। मेरी जो ये चैनल है, इसका मतलब मेरे चैनल का जो उड़िया में मैं बनाई थी, तो इसका मेरा एक ही मकसद था कि सभी माँओं को, सभी बेटियों को मैं सुख दिला सकूं, ये आकर्षण सिद्धांत और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज्ञान को स्प्रेड करके। यही एक ही मेरा मकसद है। अगर घर में सारे माएँ और सारे बेटियां खुश रहेंगे, सारे बहुएं खुश रहेंगे, तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा, सच में स्वर्ग हो जाएगा। हमारे घर के, हमारे बेटियां लक्ष्मी है, हमारे घर में हमारा माएँ हमारा लक्ष्मी है, हमारे घर में हमारे बहुएं हमारे लक्ष्मी है। अगर ये सब हमारे घर में खुश रहे, तो हम सब खुश रहेंगे और बरकत भी आएगी। अभी आप जितने भी इनकम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देखना, उनको खुश करने से ज़्यादा बरकत आएगी और ज़्यादा आप इनकम करना हो जाएगा, आपका ज़्यादा इनकम हो जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है, जिस घर में माँओं को, बहुओं को अच्छी तरह रखा जाता है, वही घर बहुत ही सक्सेस होता है, और उनका सिर्फ घर नहीं, उनका बच्चे भी बहुत सक्सेस होते हैं, पढ़ाई में अव्वल होते हैं, और जिसका इनकम में बहुत ज़्यादा इनकम भी होता है, हर जगह में वो सक्सेस उनको मिलता है। हमारे तो उड़िया में एक है ना, हम जगन्नाथ को मानते हैं, तो माँ लक्ष्मी को भी मानते हैं। तो हम हर चीज़ में, हर हर बहुओं को, हर बेटियों को हम
माँ लक्ष्मी मानते हैं। तो इसीलिए उनको जितना हम खुश रखेंगे घर में, उतना ही खुशी आएगी, उतना ही खुशी आएगी। और खुश रहेंगे हम लोग तो मैनिफेस्टेशन तो जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी होगा। हम जो इन लोगों को लेके हम खुश कैसे रहें, वही तो सबसे बड़ी बात है। जे घर में अगर सासू कुछ बोल दिया तो बहू बहू को दुख हो जाता है। और बहू अगर कुछ बोल दिया तो सासू को भी थोड़ा दुख हो जाता है। ये सब हम कैसे संभालें, कैसे, बस ये इसका एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है। हम कैसे ये सब सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे हम हैंडल करें। पहले देखिए, अगर आपका सासू के ऊपर आपको गुस्सा है, सासू माँ आपको बहुत ही बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बिहेव नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आपके हिस्से की जो चीज़ है वो आपको दे नहीं रहे हैं, तो आप उनको मन में ही तो गाली देते होंगे, और मन में ही तो उनको गुस्सा होते होंगे, और उनको मन में तो लो वाइब्रेशन का नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देते होंगे। तो उस समय क्या करना है, अगर हमारा सासू माँ खराब है, सासू माँ कुछ बोल दिया, तभी क्या करना, बस एक मन शांत होके खड़े हो जाना और उनको उल्टा ही करना। उल्टा मतलब अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनको लॉब देना। अगर वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप इमेजिनेशन में उनको सब कुछ देना, उनको साड़ी देना, और अच्छा खाने के लिए दे देना, और अच्छा पहनने के लिए देना, और मनी भी आपने पर्स से निकाल के उनको देना। देखना, आप इमेजिनेशन करना कि वो बहुत खुश है, आप उनको सब कुछ दे रहे हैं और आपकी सासू माँ बहुत खुश है। ऐसे ही कुछ दिन प्रैक्टिस करिए। ये मैंने किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ये आकर्षण का नियम का ये एक पार्ट है, मैंने ये क्लास लिया है और मैंने प्रैक्टिस भी किया है, और मैंने उड़िया चैनल में ये सब बहुत ही मैंने देखा है, और मेरे जो क्लास है, सेशन है, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं हिंदी में आपको बोल रही हूँ। अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हैं तो मुझे थोड़ा कमेंट करना, कैसे मेरा ठीक ठाक है ये या नहीं, हिंदी भाषा में मैं जो बोल रही हूँ। तो आप ऐसे ही करना। अगर कोई सासू माँ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये काम करना। अगर बहू आपको नहीं पूछती है, बहू अगर आपको पका के नहीं खिलाती है, और बहू आपका देखभाल नहीं करती है, तो आप भी ऐसा ही करना। क्या, जस्ट उनका ऑपोजिट ही करना। कैसे, जो आप चाहते हैं उनसे, आप उनको वो सब देना इमेजिनेशन में। बस शांत है कि एक जगह बैठ जाइए, पर शांत होके बस परमात्मा के साथ थोड़ा कनेक्ट, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट बनाइए, और इमेजिनेशन में आप जो उनसे चाहते हैं आप उनको देना शुरुआत करिए। आप उनसे खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो पहले आप उनको प्यार दीजिए। आप उनसे पैसा चाहते हैं तो पहले आप उनको पैसा दीजिए। आप उनसे सेवा चाहते हैं तो पहले आप उनको सेवा दीजिए। आप इमेजिनेशन में, मैं बोल नहीं रही हूँ सचमुच देने के लिए, सचमुच नहीं, मैंने इमेजिनेशन में कैसे देंगे। आप पका के आप बहू को खिला रहे हैं, आपके जो गडरेज में, जो आपके पर्स में पैसा है, आप पैसा निकाल के आपके बहू को दे रहे हैं। आपके गडरेज में बहुत नया साड़ी है, वो साड़ी को निकाल के, ड्रेस निकाल के आपके बहू को दे रहे हैं। और बहू तो घर के लक्ष्मी है, उसको बहुत हक कर रहे हैं, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, जैसे बेटियों को करते हैं ऐसे ही बहुओं को करिए। देखिए, ये इमेजिनेशन में करिए। इमेजिनेशन में करने से क्या होगा ना, वो जो आपका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपका लो हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका जो इरिटेशन वो कम हो जाएगा।
और स्ट्रेस, उनके लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो भी कम हो जाएगा। उसके ये अभ्यास करने से क्या होगा ना, आपका जो लो फ्रीक्वेंसी और जो आपका नेगेटिव वाइब्रेशन आप दे रहे हैं आपके बहू को, वो क्या होगा ना, वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, लव का फ्रीक्वेंसी, प्यार का फ्रीक्वेंसी और जो प्यार का वाइब्रेशन आपकी बहू को देना शुरू कर देंगे, तो आप खुद भी हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। और जो आपका जो स्टेट है, जो प्रेजेंट स्टेट है आपका इमोशन का, वो खुशी का हो जाएगा और हाई वाइब्रेशन का हो जाएगा, लव के वाइब्रेशन का हो जाएगा, प्यार के वाइब्रेशन का हो जाएगा, देने वाले के लिए हो जाएगा। आप जो इतना उल्टा अगर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक ही दिन में नहीं होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये एक ही दिन में हो जाएगा। बस आप करिए करिए करिए, प्रैक्टिस करिए, देखेंगे कुछ ही दिन में 1 सप्ताह करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे बहुत अच्छा, इसे सिर्फ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ऐसे ही मैंने बहुत ही कुछ प्रैक्टिस किया है। मैं जो चीज़ बोल रही हूँ मैं खुद के ऊपर पहले किया है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा पाई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। आप खुद के ऊपर प्रैक्टिस करिए, घर का सिचुएशन को ठीक करिए, देखना आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, आपका सारा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। पहले क्या है, हम तो घर सो के उठते हैं, पहले तो हमारा सुबह घर में ही होता है ना। हम तो अकेले बाहर रहते हैं उनके बाद तो अलग है, लेकिन हम जो घर में रहते हैं पहले पति को देखते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, फिर ससुराल में सासू माँ को देखते हैं, हम कितनों को देखते हैं। तो इतने को देख के हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर कुछ पति ने बोल दिया तो हम लो हो जाएंगे। तो वो पति को खुश करने के लिए ये भी अच्छा टेक्निक है। ऐसे आप किसी के ऊपर भी ये इमेजिनेशन टेक्निक आप कर सकते हैं। ये है लव इमेजिनेशन का टेक्निक। लव मीन फिजिकली आप लव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस आप इमेजिनेशन में लव करिए। ये तो सारा लव का ही खेल है। वो जो आप जब अनकंडीशनल लव में आ जाते हो तो हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो। यही है उसका सीक्रेट है, यही है सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और आकर्षण नियम का, यही है सीक्रेट है। अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा। तो हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे, तो सभी को लव करो, सभी को केयर करो, सभी को सम्मान दो, तभी तो जाके हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे ना। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, तो हाई वाइब्रेशन में कैसे रहेंगे, हम तो लो हो जाएंगे। इसीलिए हर वक्त अनकंडीशनल लव क्या होता है, सभी चीज़ को। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आज आप लोगों को, ये सच्ची बात है। मेरी जो रूम का एसी है ना, वो एसी 2011 का है, वो 2012 का वो एसी है। तो अचानक से क्या हुआ ना, वो थोड़ा दिन में, अभी तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो चला नहीं, 2-3 दिन चला नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोले जे आप उसको चेंज कर दो, उसको दे दो और नया ले आओ। लेकिन मेरी तो बेडरूम में वो लगा हुआ है ना, मुझे उसके साथ थोड़ा लव हो गया है। तो मेरे एसी के साथ लव हो गया है, इतना दिन से मेरे साथ है, तो मेरा दिल नहीं कहा जो उसको निकाल के मैं दे दूँ। तो मैंने कहा मैंने उसको मन में उसको बहुत लव किया। मैंने कहा देखो मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, तो 2011 से मेरे साथ है, और तुझे देखती हूँ तो थोड़ा उसका ऊपर का कलर थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मुझे किसी को देने में मुझे इच्छा नहीं है। तो तू अभी अगर चलेगी, तू अगर चालू रहेगी तो तुझे तो बाबा नहीं निकालेंगे। तो तू अच्छा हो जा, मुझे ठंडा मेरे रूम वो ठंडा दो, तो और नई एसी में नहीं लाऊंगी। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मैं एसी को ऐसे बोली,
मैंने ऐसे ऐसी से बात की। अगर आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ये क्या थोड़ा ये है, नहीं नहीं, ये है, ये लव है। मैंने अनकंडीशनल लव जो आपको समझा रही हूँ ना, यही है। मटेरियल नॉन मटेरियल सभी को आप लव कर सकते हो, सभी को। तो मैं वो एसी के साथ इतने दिन गुजारी हूँ ना, इसीलिए मेरा थोड़ा अटैचमेंट हो गया है। मुझे इच्छा नहीं है उसको निकाल के देने में, इसीलिए मैंने उसको कहा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत लव करती हूँ, और आप चालू हो जाओ ना, चालू हो जाओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन के बाद ना, 2 दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, फिर 2 दिन के बाद वो चालू होना शुरू हो गया। आज तक ये हो गया, 1 महीने की बात हो गई। अगले महीने जब ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो अभी वो मेरी एसी चालू है और रोज़ अच्छी ठंडक दे रही है। मैं वही आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे ही छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप लव करना शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी मेरी वो जो ये चश्मा है, इसे भी मैं लव करती हूँ। अगर कोई भी छोटा पेन भी हो, उससे भी आप लव करिए। अरे डायरी, आप जो ग्रेटिट्यूड डायरी, उससे भी आप लव करिए। लव में बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है। आप लव करिए ना, अनकंडीशनल लव, देखेंगे आपका सारे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। मेरे वीडियो कैसा लग रहा है, मैं जो हिंदी में बना रही हूँ, और आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा मुझे कमेंट करके बोल देना। और मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट में मैं पढ़ूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।